आपसे बिल्कुल बहुत पुराना, तकरीबन 25 साल 30 पुराना, साल 25 से 30 साल हाँ पुराना बिल्कुल। हमारा साथ है। और ये उस वक्त भी ये परफॉर्म करते थे और बड़े अच्छे कैरेक्टर्स करते थे। फिल्में की इन्होंने, मौत हाँ। की वादी आपको भूल गई क्या? रहीम, कमर टीवी 69 और मैं आपका होस्ट कमर जंजुआ। नाजरीन, अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं जनाब डॉक्टर वकार अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक हैं? शुक्र। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर वकार साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में एक ज़िला लेवल पे ड्रामा कंपटीशन हुआ था, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है यहाँ से कितनी टीमें थी डॉक्टर साहब? 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। ये पहला कंपटीशन था पंजाब का। जो पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स जो है, उनकी रीजनल काउंसिल है पिंडी आर्ट काउंसिल, ओके। उसने यहाँ पे 1 मार्च को अरेंज किया था डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो ड्रामा कंपटीशन हुआ है, इसमें टोटल 10 टीमें आई हैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। और इसी तरीके से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, या बाकी रीजन जितने हैं, तो ये सब रीजन में इस तरह के ये मुकाबले हुए हैं, ड्रामा फेस्टिवल या ड्रामा कंपटीशन आप कह लें। तो रावलपिंडी में जो 10 टीमों ने हिस्सा लिया, उसमें से कमर टीवी 69 बड़े फ़ख्र से ये ऐलान करते हैं कि हमारे क्रू के मेंबर हैं डॉक्टर वकार अजीम साहब। ये तहरीर भी डॉक्टर वकार अजीम साहब की थी, और यहाँ 10 ड्रामों में से फर्स्ट प्राइज़ जो हासिल किया है वो हमारे डॉक्टर वकार अजीम साहब और मैडम शादिया शेख ने हासिल किया है। इसके लिए हमें बहुत खुशी है जनाब डॉक्टर थैंक यू, साहब। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये पिंडी के लिए एक एजाज़ है। सबसे जनाब, पहले हमने यहाँ पे जो ड्रामा पेश किया, 10 टीमें आई थी, और इसमें जो एक वो था, कह लें आप, चैलेंज, वो ये रखा गया था। बिल्कुल। 40 मिनट दौरानिया हमें दिया गया था, हम्म। और इसमें हमें अपना अपना ड्रामा दिखाना था। और क्योंकि एक ही दिन में ये, बल्कि मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा इस बात को कि पंजाब काउंसिल ने नहीं सोचा कि ड्रामा एक ऐसी सिंफ है आर्ट की जिसके लिए बहुत सी तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें बिल्कुल। सेट लगता है, जिसमें लाइट्स की तब्दीली की ज़रूरत होती है, और सबसे बढ़कर जो पब्लिक उसको देखने के लिए आती है वो एंटरटेनमेंट की नज़र से आती है। उसको एक टाइम स्पेन होता है जिसके अंदर उसको देखना होता है। लेकिन वो एक मिस मैनेज ही मैं कहूँगा इसको, कि उन्होंने एक दिन में 10 ड्रामे ये रखे, जो बड़ा मुश्किल भी था। करते तो ये हाँ जी, 2 ड्रामा भी रखना मेरे पड़ते तो हैं। ख्याल में ड्रामे की, क्योंकि स्टेज ड्रामा मुश्किल सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। स्टेज ड्रामे के अंदर एक दिन में एक ड्रामा करने के बाद उसकी अगर तमाम उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसके लिए सेट लगाया जाता है, उसकी लाइट होती है, उसकी एक प्रेजेंटेशन बनती है, तो एक दिन में एक ड्रामा ही हो सकता है। 10 दिन का फेस्टिवल लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट एक एक्टिविटी हो जाती है अगर ये 10 दिन का फेस्टिवल होता तो। लेकिन वो ड्रामे एक ही दिन में किए गए। तो बहरहाल जो आर्टिस्टों का, तमाम आर्टिस्ट जितने भी ग्रुप उसमें शामिल हुए, उनकी बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत से वो ड्रामे उन्होंने पेश किए, और पब्लिक जो ऑडियंस है उसका बड़ा हौसला है कि उन्होंने बैठ के वो सब खेल देखे। दरअसल मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि शायद ही ये आर्ट्स काउंसिल ने फर्स्ट टाइम ड्रामा कंपटीशन किया है। मे बी कि जब आइंदा साल आने वाले हो तो इसको बेहतर मैनेज जी करें। बिल्कुल, इसमें मैं तो इसको प्रोफेशनलिज्म की कमी कहूँगा कि जो ड्रामे को समझने वाले लोग हैं उन्हें पता होता है कि थिएटर के लिए क्या क्या लवाजमात हैं। तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के लेवल पर प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो कहाँ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वकार अजीम साहब कि आपने माशाल्लाह फर्स्ट प्राइज विन किया यहाँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से। जी 10 टीमें बाकी थीं, और आपके जो टीम मेंबरान क्रू था जो ड्रामा जिन्होंने पेश किया, नाजरीन आपको बताते चलें कि सिर्फ 2 लोग थे, एक डॉक्टर वकार अजीम साहब और एक मैडम शादिया शेख थी। उन्होंने जनाब ये परफॉर्म किया है। और बाकी जितनी टीमें थी, किसी में जनाब 6 लोग हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, और बाद एक प्ले ऐसा भी था जिसमें सिंगल पर्सन थे। लेकिन हम बड़े फ़ख्र से दोबारा फिर अनाउंस करते हैं कि यहाँ से इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया। और उसके बाद नाजरीन आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल को ये प्ले हुआ था रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। 1 मार्च को रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, 1 मार्च, ओके सॉरी। और उसके बाद 10 मार्च को फाइनल के लिए अनाउंस किया कि जितने डिस्ट्रिक्ट से जितने विनर थे उन्होंने 10 मार्च को कहाँ पे जनाब? जी, बागे जीना, जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल है लाहौर में, बागे जीना के साथ, वहाँ पे ये ग्रैंड फाइनल था, जिसमें तमाम 9 रीजन्स जो हैं पंजाब के, उनके विनर्स वहाँ पे आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो और वहाँ पे क्या जनाब कोई इस जनाब उन हादसा तमाम बताइए। रीजन्स पे हाँ। जो पूरे पंजाब से पंजाब जो से। आए थे उसमें अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हमने वहाँ भी पहला इनाम हासिल किया। वाह वाह, जबरदस्त। नाज़रीन, आपको ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कमर टीवी 6 को। आपने बहुत सारी हमारी आउटडोर रिकॉर्डिंग पार्कों में या शाहदरा पॉइंट की देखी होंगी कि जहाँ डॉक्टर वकार अजीम साहब मुकम्मल हमारा साथ देते हैं, और लाहौर जैसे सेंटर से फाइनल विन करना, और वहाँ के जो एक्टर हैं या जिस तरह फैसलाबाद है, मुल्तान है, बाकी जितने हमारे रीजन हैं, वहाँ के एक्टर एक से एक बढ़कर हैं। और हमें बड़ी खुशी है डॉक्टर साहब। हम जनाब आज मैडम शादिया शेख हमारे साथ नहीं है, अगर होती तो जी हमारा बिल्कुल, ये शाजिया शेख का इनिशिएटिव है, क्योंकि लास्ट ईयर एक प्ले मैंने किया था, कहानी सांस लेती है, वो उस प्ले का हिस्सा थी। उन्होंने मुझसे उस प्ले के लिए कहा, और लेकिन जब उन्होंने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि 40 मिनट में करना है, और वो पिंडी आर्ट्स काउंसिल या पंजाब आर्ट्स काउंसिल कोई प्रिपरेशन के लिए फंड्स नहीं दे रही थी ड्रामास के लिए, और बगैर फंड्स के प्ले करना एक मुश्किल टास्क होता है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा प्ले होना चाहिए जिसमें आप हो जाएं या मैं हो जाऊं, दो लोग हो, क्योंकि बाकी एक्टर्स को बगैर पैसों के हम किस तरह परफॉर्म करवाएंगे। तो इसलिए एक उस टास्क को जहन में रखते हुए ये पूरा प्ले लिखा, और इसमें 2 कैरेक्टर के साथ हमने इस तरह से लिखा, 1 कैरेक्टर मल्टीपल रोल मेथड, एक कैरेक्टर कास्ट हो लेकिन वो डिफरेंट रोल्स के अंदर मूव करता है, ताकि वो मोनोटोनस का शिकार ना हो। इस तरह से हमने ये खेल किया। तो यहाँ पे जो जजेस थे, अरशद चहार साहब थे, हमारे यहाँ इफ़त चौधरी साहिबा, उन लोगों ने बहुत सराहा और हमें पहला इनाम दिया। लाहौर में राशिद महमूद साहब, असगर नदीम सैयद साहब जजेस में थे, और उन्होंने ये मेंशन किया कि जो ट्रीटमेंट होता है, कहानियां तो वही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो बिखरी पड़ी हैं, हमने भी औरत के ऊपर तशद्दुद जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस और औरत की कहानी को ही लिया था, और उसको बड़े एक हमने खूबसूरत अंदाज